महर्षि रमण की एक संक्षिप्त वार्ता है आपके सामने। एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया, क्या अभ्यास के लिए एकांत आवश्यक है? क्या अभ्यास के लिए एकांत आवश्यक है? तो महर्षि उत्तर देते हैं, एकांत से तुम्हारा क्या आशय है, अर्थात एकांत से तुम्हारा क्या मतलब है? भक्त कहता है, दूसरों से अलग रहना। अब महर्षि कहते हैं, ऐसा करना क्यों आवश्यक है? यह केवल भय के कारण है। एकांत में भी दूसरों के आगमन का एवं एकांत भंग होने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त एकांत में संकल्पों को कैसे नष्ट करोगे? जिस वातावरण में अभी हो उसी में क्यों नहीं रहते? जिस वातावरण में अभी हो उसी में क्यों नहीं करते? अब वो आगे कहता है, किंतु इस समय मन में विक्षेप अर्थात भटकन है। अब महर्षि कहते हैं, तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो? एकांत का अर्थ है मन को एकाग्र करना। ये भीड़ में भी किया जा सकता है। एकांत संकल्पों का नाश नहीं कर सकता। यह अभ्यास से ही संभव है। यह अभ्यास यहां भी किया जा सकता है। ये वार्तालाप सुनकर मन में कई संशय आ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही बात की जाती है कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकांत आवश्यक है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि एकांत में भी तो भय बना रहता है, कोई आना जाए, कोई एकांतवास हमारा डिस्टर्ब ना कर दे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एकांत में रहने पर भी संकल्पों को कैसे नष्ट करोगे? इसीलिए वो कहते हैं, जिस वातावरण में अभी हो उसी में क्यों नहीं करते? प्रारंभ में कोई शांत स्थान कह लें, कोई एकांत स्थान कह लें, वहां पर बैठकर अभ्यास अच्छा होता है, सहायता मिलती है। लेकिन एक महर्षि के पास जो भक्त गया होगा वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। वो कुछ आगे की बात करना चाहता होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम एकांत में चले भी गए तो एक तो भय भी बना रहेगा कि एकांत कोई भंग ना कर दे। दूसरी बात, मन में जो संकल्प उठेंगे उसको तुम कैसे रोकोगे? एकांत में जाने के पश्चात भी युद्ध तो तुमने अपने मन के संकल्पों से करना है। जो अभ्यास है अर्थात जो ईश्वर का नाम है या ईश्वर का सिमरन है या ईश्वर की भक्ति है, वो तो मन के संकल्पों को रोकने के लिए ही है। उनको कैसे रोकोगे? तो इसीलिए जो असली एकांत है वो है कि मन को एकाग्र करना। और मन को एकाग्र करने का मतलब है कि मन में यदि मैं ईश्वर के नाम की याद करना चाहता हूं या ईश्वर को याद करना चाहता हूं तो निरंतर ईश्वर की याद होती रहे और संसार के संकल्प मुझको परेशान ना करें, वो उसमें विघ्न ना डालें। इसी का नाम एकाग्रता है, इसी का नाम एकांत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी वाणी उच्चारण कर रहे थे, उसमें भी यही बात आ रही थी कि अनक मनोरथ पल पल धारी अगन भोग में होवे अंगारी।
जन्म अनेक ऐसे भरमाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई। तो ऐसे अनेक जन्मों में हम भटकते रहे, अब जाकर ये दुर्लभ मनुष्य चोला हमको मिला है। तो इस मनुष्य चोले में क्या करना है? दुर्मत रोग का करो उपाय, दुर्लभ देह में लियो सार कमाए। ये मानव देह, इसको वाणी दुर्लभ देह कहती है। दुर्लभ कहते ही उसके हैं जो बहुत कठिनाई से कोई चीज प्राप्त हो, उसको दुर्लभ कहते हैं। लेकिन संसारी लोग जो आपको जो कुछ भी करते नजर आ रहे हैं, ये तो बड़े साधारण कर्म है। पैसा कमाना, इंद्रियों के भोग विलास करना, पैदा होना, बड़ा होना, मर जाना। तो इसमें और पशु कर्म में क्या अंतर है? आप कह सकते हो मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो दुकान चलाता हूं। एक पशु क्या करता है? वो खेत में चारा खाके अपनी भूख पूरी कर लेता है। सारे पशु पक्षी सांसारिक जीवन जी ही रहे हैं। हमें तो ज्यादा चिंता फिक्र है, उनको तो कम चिंता फिक्र है। कितनी चिंता करनी पड़ती है, ठीक तरह से कमाई मेरी हो, ठीक तरह से मेरा व्यापार हो, ठीक तरह से मेरा गृहस्थ जीवन चले, उसके लिए कितनी लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। 25 साल इसी सोच में निकल जाते हैं। इतनी लंबी चिंता फिर क्या पशुओं को, पक्षियों को होती है? हमारे मुकाबले में तो वो ज्यादा निश्चिंत है। आयु तो जिसको जितनी दी है ईश्वर ने, वो शरीर उतनी ही आयु भोगेगा। लेकिन जहां तक सुख दुख की बात है, हमारे मुकाबले में पशु पक्षी ज्यादा सुखी। यदि आप इसको वैचारिक दृष्टि से देखो तो हम मनुष्यों से उनका जीवन काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी वाणी इस मानव देह को दुर्लभ चोला कह रही है। तो दुर्लभ चोला किस वास्ते है? हमारी श्रेष्ठता पशु पक्षियों के मुकाबले में ज्यादा क्यों है? वो कह रहे हैं कि दुर्मत रोग का करो उपाय, दुर्लभ देह में लियो सार कमाए। वो सार क्या है? इस देह के अंदर जब मैं अभ्यास करता हूं उस समय एक अनुभव होता है कि मन के अंदर जो संकल्प उठ रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ी अशांति का कारण है। मेरे ही मन में जो संकल्प उठ रहे हैं वही मेरे लिए अशांति का मूल कारण है या सबसे बड़ा कारण है। तो इस दुर्लभ देह में तो किस सार की कमाई करेगा? तो मन तो तेरा विष रूप है। जिस मन के कारण तू खुद अशांत है, तो तुझको यह अनुभव हो रहा है, तो मन तो विष रूप हुआ। तो किस सार की कमाई करोगे? जिस प्रकार इस देह के अंदर मन रूपी विष मौजूद है, उसी प्रकार वो चेतन सत्ता जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भी अमृत रूप में इस देह के अंदर मौजूद है। उसको सार कहते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उसी के कारण ये चलती फिरती प्रतीत हो रही है। मेरी देह भी कब तक चल रही है? इस देह के कितने सारे फंक्शंस हैं। स्वाभाविक रूप में सारे फंक्शंस हो रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये सारी करनी तो प्रभु सत्ता की, मैं क्या कर रहा हूं? पूरे इतना बड़ा शरीर है, पूरी फैक्ट्री चल रही है इसके अंदर, इसको कौन कर रहा है? या मैं ये कर लूं ये तो ऑटोमेटिक होता है। धरती भी घूमती है, ऑटोमेटिक घूमती है। धूप निकलती है, रात होती है, सब ऑटोमेटिक होती है। सारी सृष्टि ऑटोमेटिक चलती है। तू ऐसा अहंकार है कि फिर भी कहता है कि मैं करता हूं। तो इसीलिए हमारी नादानी ही है जो इस प्रकार सोचा करती है।
सत्पुरुष कहते हैं सारी की सारी सृष्टि उस चेतन सत्ता के अधीन कार्य कर रही, और तेरा जो जीवन चल रहा है वो भी उसके अधीन ही चल रहा है। और कैसा अधीन चल रहा है ये ऋषियों की बात पढ़कर ही पता लगता है, उनका निर्णय सुनकर ही पता लगता है। महर्षि रमण कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, जिस कार्य को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कार्य इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ऋषि की इस बात पर यदि हम गहरा विचार ना करें, इसको एक कोटेशन की तरह रट लें, तो क्या मिलना है? एक ये ऋषि का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है, पूरी जिंदगी को। लेकिन उसी की जिंदगी बदलेगी जिसकी पहले ऋषि के ऊपर गहरी श्रद्धा है। श्रद्धा किस रूप में? कि यदि मानव जन्म लेकर मेरा कल्याण होना है तो केवल ऋषि के वचन ही, ऋषि का मार्गदर्शन ही कल्याण करेगा, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि वो मेरा कल्याण कर सके। ये गहरी श्रद्धा जब ऋषि पर होती है तब वो मजबूर होता है उसकी बात को गहराई से सोचने के लिए। सुनने में कितनी छोटी सी बात है, एक सेंटेंस है केवल, लेकिन विचार करें तो पता लगता है। वो कह रहे हैं कि जिस कर्म को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मेरी जितनी भी सोच है वो तो एक पागल की तरह की सोच है, क्योंकि मेरी सोच इससे बिल्कुल उल्टी है। मेरी सोच तो यही कहती है कि जो चाहूं मैं करूंगा, जो चाहूं मैं नहीं करूंगा। मैं इस सृष्टि में स्वतंत्र जीव, ये मेरी सोच है। जबकि ऋषि वचन कह रहा है कि मनुष्य ईश्वर के अधीन है, सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है। क्या सारी सृष्टि से मनुष्य अलग है क्या? ये सृष्टि का अंग नहीं है? तो इसीलिए यदि आप महाराज जी की वाणी भी देखें तो वो भी यही निर्णय कर रही है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। अब इस महाराज जी की वाणी में और महर्षि रमण की बात में कोई अंतर है? लेकिन मेरी बुद्धि के निश्चय में कितना बड़ा अंतर है। ऋषियों की इस बात को मैं बिल्कुल उलट देता हूं और सारी चिंता फिक्र मैं संसार की करने लगता हूं कि जब तक मैंने पूरी केयर नहीं करी मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, जब तक मैंने पूरी केयर नहीं करी देश का भविष्य बिगड़ जाएगा, जब तक मैंने पूरी केयर नहीं की बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। सारी चिंता फिक्र दुनिया की मेरे मन में बनी रहती है। इसी कारण निश्चिंत होकर मैं प्रभु की याद नहीं करता। उसके लिए मैं एकांत स्थान की तलाश करता हूं, शायद एकांत में ये काम हो जाएगा। तो महर्षि रमण कह रहे हैं ये कार्य तो तुम जहां हो वहीं हो सकता है, लेकिन किस स्थिति में होगा? वो वाणी कह रही है कि प्रभु की आज्ञा में निश्चय राख, सत ठाकर की कीरत चाक। करना तो यह होगा, प्रभु की आज्ञा में निश्चय राख, कि प्रभु हुक्म में सारी सृष्टि चल रही है, यह प्रभु की आज्ञा है, इसमें तेरा निश्चय बना रहना चाहिए। बिना उसकी मर्जी के ना तेरा कोई नुकसान होने वाला है, ना तेरा कोई लाभ होने वाला है। ऐसा निश्चय जब तेरे अंदर आता है तभी जो है तो अंदर प्रभु की प्रेम से याद करने में सफल हो पाता है। लेकिन केवल कह देने से यह काम नहीं होने वाला। महाराज कहते हैं प्रेमी, जब तक तेरे अंदर कर्तापन मौजूद है, जिससे मैं इंकार नहीं कर सकता, मुझे पता है, मैं अपने आप को देह करके देख रहा हूं, देह करके जान रहा हूं, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं। 24 घंटे का जो जीवन व्यतीत करता हूं, मुझे कभी भी संशय नहीं आता कि मैं देह नहीं, पक्का निश्चय बनाता है कि मैं देह हूं। जब मैं देह हूं तो विचार करो,
सारे कर्म इस देह को करने होंगे। महर्षि रमण ये कह रहे हैं, यदि मैं देह हूं तो इस देह से जो कुछ भी कर्म ईश्वर करवा रहा है उसके प्रति मेरे अंदर ये भाव आएगा नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए पहले तो आपके अंदर विवेक चाहिए कि मैं क्या हूं। तो इसलिए आपको शिक्षा दी जाती है। सारे ग्रंथ एक बात कहते हैं कि तू जीव है। और ये जीव इस मन के संकल्पों के कारण, जिसको हम वासना कहते हैं, परेशान रहता है। और जीव का अविवेक क्या है कि मैं देह हूं, ये उसका अविवेक है। और दूसरा अविवेक क्या, संसार में सुख है, ये उसका अविवेक। जब मन की कल्पना तो उसको परेशान करती है, तो सुख कहां है? तो इसीलिए सारे ऋषि एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि इस रहस्य को समझो। क्यों कहते हैं कि ईश्वर आज्ञा में संसार को चलता हुआ जाना? जब तक तेरे अंदर कर्तापन है, वो एक बात कहते हैं कि तू सोच समझकर शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करने की कोशिश कर। ये कब तक कहते हैं वो? जब तक तेरे अंदर कर्तापन मौजूद है, जब तक तेरे अंदर देह का मोह या देह का अहंकार मौजूद है, ये अज्ञान मौजूद है कि मैं शरीर हूं, तब तक वो कहते हैं तू शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करने की कोशिश कर। और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार तू सोचने की कोशिश कर। तब क्या होता है, धीरे धीरे मेरे अंदर प्रभु सिमरन का महत्व बढ़ने लगता है। पहले मेरे कमाई का सब कुछ महत्व था कि पैसे से ही सब कुछ होगा, मेरी जिंदगी, परिवार की जिंदगी सब पैसे से ही चलेगी, उसके अलावा जिंदगी निरर्थक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सत्संग श्रवण करता हूं, शास्त्रों का मर्म समझता हूं, वैसे वैसे मेरे निर्णय में ये बात आ जाती है कि प्रभु भक्ति के द्वारा ही मेरा और परिवार का जीवन सफल होगा। तब जाकर इसके अंदर दूसरी बात आती है कि मुझको एकांत मिले। एकांत का मतलब है कि ऐसा जगह मिल जाए जहां मैं प्रेम से ईश्वर की याद कर सकूं। लेकिन उसके लिए महर्षि रमण दूसरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं तुम जहां हो, जिस हालत में हो, उस हालत में सिमरन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन सिमरन करने के लिए मन को तो अंदर ले जाना होगा ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो। अब देखिए मैं क्यों क्या कहता, तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो। एकांत का अर्थ है मन को एकाग्र करना। यह भीड़ में भी किया जा सकता है। एकांत संकल्पों का नाश नहीं कर सकता, यह अभ्यास से ही संभव है, और यह अभ्यास यहां भी किया जा सकता है। हमारी सोच के ये बात बिल्कुल उलट है। एकांत आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा। आपकी देह कहां जाएगी, कहां नहीं जा पाएगी, क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। यदि आप जब ईश्वर पर का विश्वास जब आपको इतना गहरा होगा तो ये बातें खुद समझ में आने लगेंगी। जिसको मैं समझता था कि मैंने किया है, वास्तव में बाद में पता लगेगा कि ये तो प्रभु की कृपा थी, या प्रभु की करनी थी, मेरी करनी नहीं थी। उसने मौका दिया, उसने ऐसा प्रारब्ध दिया, तब मुझको एकांत भी मिल पाया और वो परिस्थितियां भी मिल पाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभ्यास तो हर परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसका प्रारब्ध कैसा है, कहां रहेगा, किन के बीच में रहेगा, किसी को पता है क्या। अब संत राबिया थी, गुलामी करनी पड़ी उसको, लेकिन ईश्वर प्राप्ति फिर भी कर ली उसने। कैसे कर ली? परिस्थितियां उसकी बिल्कुल विरुद्ध।
कि 1 मिनट का टाइम भी उसका अपना नहीं है, गुलाम है। लेकिन उसके मन में क्या चलता रहा, उस गुलामी में भी मन में क्या चलता रहा कि यह जीवन जहर के समान है। जो कुछ भी संसारी जीवन वो व्यतीत कर रही है उसके लिए वो जहर के समान है, और ईश्वर की याद उसके लिए अमृत के समान है। तो उसके अंदर ईश्वर की तड़प, ईश्वर की याद, वो सारे कार्य करते हुए भी बनी रहती थी। इसीलिए गुलामी का जीवन व्यतीत करने के बाद भी वो संत बन गए। तो हमारी भी एक दिन यही स्थिति आती है, जब हमारे अंदर विवेक परिपक्व होता है तो उसकी पहचान क्या होती है कि मेरे मन के अंदर वैराग्य भाव सदैव निरंतर बना रहता है। वैराग का मतलब होता है कि संसार में जो भोग वृत्ति हमारी है उसके प्रति बेराग हो जाना, राग नहीं रहा उसके प्रति। तो आप बताइए, हमारी इतनी आदत पड़ी हुई है संसार के भोग भोगने की, ऐसे ही हो जाएगा वैराग्य क्या? ये विचार से ही होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शुगर पेशेंट को मिठाई तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब विचार से उसके नुकसान के बारे में सोचता है, कहता है कि इस स्वाद से जिंदगी ज्यादा कीमती है, मैंने तो अपने जीवन की रक्षा करनी है, जान बचानी है, तो शुगर को वो तिलांजलि दे देता है। तो उसी प्रकार मानव जीवन इन भोगों के मुकाबले में ज्यादा कीमती है। भोगों के लिए जीवन व्यतीत करना, ये तो जिंदगी की बर्बादी। ये काम तो महाजी कहते हैं प्रेमी हर जन्म में करते ही रहे हो। पशु पक्षी क्या इंद्रिय भोग नहीं करते? स्वतंत्र होकर करते। हमारे लिए तो हर चीज में बंधन है, बड़े नियम कायदे कानून है हर चीज के लिए, लेकिन पशु पक्षी स्वतंत्र है। तो जब तक हम इस संसार के भोगों में, इस संसार के रसों में विष का अनुभव नहीं करेंगे, और वो केवल विचार से होगा कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। जैसे कि कोई विद्यार्थी, उसकी आयु अभी मान लिया 8-9 साल की है, खेलने में मन लगता है, पढ़ाई को वो जहर समान समझता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि यदि ये खेलता रहा तो इतना कंपटीशन है, आगे चल के जिंदगी में करेगा क्या? तो उसको वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी की समझ में ये बात आ जाए कि खेलना तो ठीक है, लेकिन लिमिट में, मर्यादा में, यदि ज्यादा समय खेल में लगाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विचार से यह बात आती है। भोगने में तो खेल बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो इंद्रिय के भोग हैं और ये जो इनके लिए जो हम कमाई करते हैं, ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी की ऐसी बर्बादी है इसमें कि मनुष्य जन्म तक आपका छिन जाता है। या तो मौत हो जाए, इस देह की मौत हुई तो मेरी हमेशा के लिए मौत हो जाए, बात खत्म हो गई। जब भविष्य है ही नहीं तो भविष्य के लिए सोचना क्या? लेकिन सत्य मेरे बारे में यह है कि मैं जीव हूं, ये देह तो मेरी खत्म हो जाती है, इस देह के द्वारा मैंने जो कुछ भी स्वभाव बनाया और जो कुछ भी आदतें डाली, वो सारी मन के अंदर मेरी एकत्र है, और सारा पिटारा लेकर, कर्मों का फल भी साथ लेकर मैं दूसरी देह में प्रवेश कर जाता हूं, और उस देह में वो सारे कर्म फल मुझे भोगने पड़ते हैं जिनको इस जन्म में मैं नहीं भोग पाया, या जो पास के बाकी बचे हुए। सत्य मेरे बारे में ये है। तो इसीलिए मैं जो हूं, जैसा हूं, और मेरा जो कुछ भी विज्ञान है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि मैं संसारी तरीके से सोचता हूं तो महागलती करता हूं। मेरी जिंदगी की बर्बादी होगी ही, और केवल भविष्य बर्बाद नहीं होगा,
वर्तमान में भी मैं बेचैनी लेकर ही जीऊंगा और बेचैनी लेकर ही मर जाऊंगा। तो इसीलिए होश में रहकर ये मानव जन्म व्यतीत करने की जरूरत है। लापरवाही से ये व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। ये बात हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य के जीने का यदि सही तरीका है तो एक ही है कि इस देह के अंदर दो सत्ता है, एक मन की सत्ता है, एक ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर की सत्ता में आनंद है, क्योंकि वहां मन की बेचैनी नहीं है, और मन की सत्ता से यदि के अनुसार जीते हो तो बेचैनी ही बेचैनी। जितना आपने जीवन जिया है, कितना चैन का जिया जाए, विचार करके देखें, आगे भी क्या चैन मिलने वाला है। तो इसीलिए जिसके अंदर भी ये सही विचार पैदा होता है, और जैसा शास्त्र बयान कर रहे हैं वैसा ही मैं जब अब इस देह के बारे में, संसार के बारे में सोचता हूं, इसकी रचना के बारे में सोचता हूं, तब जाकर ये निर्णय मेरी बुद्धि का हो जाता है कि इस जन्म में यदि मैंने जिस उमंग के साथ में, जिस सिंसियरिटी के साथ में पैसा कमाने की कोशिश की है, उसके अनुसार पढ़ाई करने की कोशिश की है, उसी सिंसियरिटी के साथ कम से कम मैं यदि ईश्वर प्राप्ति की कोशिश नहीं करता, उसकी भक्ति करने की कोशिश नहीं करता, तो ये जिंदगी नरक है। नरक के अलावा ये कुछ भी नहीं। ऐसा निर्णय जब बुद्धि का होता है तब ये सिंसियर होती है ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए। और ऐसी बुद्धि इस वैराग्य को लेकर और इस विवेक को लेकर जब प्रभु की याद करती है, प्रभु का सिमरन करती है, तब ये मन के संकल्प इसको इस तरह से परेशान नहीं करते जैसे कि अज्ञान की हालत में करते। तो उस स्थिति के लिए ये महर्षि रमण बात कर रहे हैं कि तुम्हारे बुद्धि में यदि विवेक है और मन में यदि वैराग्य है, तो तुम जहां हो, जिस हालत में हो, प्रभु की याद कर सकते हो। ठीक वैसे ही कर सकते हो जैसे राबिया ने की। भक्त प्रहलाद ने किया। घर की कंडीशन तो बड़ी अपोजिट थी उसकी। जिसका पिता ही बेटे को भगवान का नाम लेने के कारण मारने को तैयार हो, उसकी घर की कंडीशंस क्या होंगी। तो इसीलिए सत्पुरुषों की बात ठीक है कि प्रकृति ने, या यूं कह ले कि हमारे प्रारब्ध ने हमारे भविष्य के लिए जो कुछ भी रचना रची है, इस देह को वही रहना होगा, वही परिस्थितियां इसको मिलेंगी। लेकिन हर परिस्थिति में भी अंदर की जो ईश्वर भक्ति है वो हो सकती है। जिस प्रकार कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं मन में जो सोचना चाहूं सोच सकता हूं, स्वतंत्र रूप से। तो इसीलिए जब मेरी बुद्धि में विवेक कायम होगा, जैसा कि शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, उस तरह का चिंतन मेरी बुद्धि में होगा, उस तरह का निर्णय मेरी बुद्धि का होगा, तब मैं अपोजिट कंडीशंस में भी, विरुद्ध कंडीशंस में भी ईश्वर की याद करने में सफल हो सकता हूं। ये बात महर्षि रमण हमको सिखाना चाह रहे थे। इसीलिए बहानेबाजी नहीं चल सकती कि साहब क्या करूं, घर के हालात ऐसे हैं कि मैं ईश्वर की याद नहीं कर सकता। घर के हालात आपके कैसे भी क्यों ना हो, यदि आपके अंदर विवेक है और वैराग्य है, तो आप ईश्वर की याद करने में सफल हो सकते हैं। ओम सत्य।